जानिए, इस सीबीएसई बोर्ड में जो 11 मार्च को सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का पेपर होना है, उसमें मैथमेटिक्स में यूनिट वाइज वेटेज क्या होगा और चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं आपके। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो 2024 11 मार्च को सीबीएसई बोर्ड का पेपर होना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 38 होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि 2023 में भी सेम यही पैटर्न हुआ करता था। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 38, मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 80 एंड टाइम अलाउड विल बी 3 आवर्स। तो 3 घंटे का समय होगा, 80 नंबर का पेपर होगा और आपको टोटल 38 क्वेश्चंस करने होंगे। याद रखिएगा, पेपर 2023 में भी लेंदी था और इस बार भी 2024 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर लेंदी होगा। लेंदी होने के पीछे मेन जो रीजन है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ई में 3 प्रश्न मिलेंगे और 3 प्रश्न जो होंगे वो केस स्टडी के पूछे जाएंगे। 4-4 नंबर के सवाल होंगे, 2 प्रश्न 1-1 नंबर का होगा और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। तो यह रहा 38 आपके क्वेश्चंस 80 मार्क्स के। तो केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल किसी भी किताब से अगर आपको कोई भी टीचर ये कहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही केस स्टडी का सवाल आपके पेपर में आएगा, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। केस स्टडी को लेकर के कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। वहां पर मेन जो काम आना है वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काम आना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन 2-3 बार आप सीबीएसई बोर्ड के पेपर में मैंने ऐसे देखा है कि केस स्टडी के सवाल थोड़े से ट्रिकी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे अच्छे बच्चे भी वहां घबरा जाते हैं और लास्ट में पेपर भी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। कोई 1-2 केस स्टडी का सवाल भी उनका छूट जाता है। तो केस स्टडी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे तरीके से करें। तो एक रहा कि पेपर लेंदी होगा। आइए बात करते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने सवाल हर सेक्शन में होंगे और चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा। तो पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत वर्क करेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब बता दूं आपको कि टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स है हमारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में वो 7 यूनिट्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले यूनिट यानी कि रियल नंबर्स का, जिस यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम और हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर अत्यंत ही बहुत सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज 6 नंबर का है आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। यानी कि 6 नंबर आप सबके लिए पेपर में ले करके आना, अगर आपका प्लानिंग सही है तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 6 नंबर बड़े आराम से हंस करके बिना किसी परेशानी का आप लेकर के आ सकते हैं। तो 6 नंबर में याद रखिएगा कॉम्बिनेशन क्या क्या बनता है कि 1 नंबर और एक 5 नंबर का। 5 नंबर में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में सेक्शन डी की बात मैं कह रहा हूं, 5 सेक्शन होंगे, ठीक है, ABCDE। तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर्स एंड 4 मार्कर्स के आपके 5 सेक्शन होते हैं। तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन ए में जहां पर 20 जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 19वें और 20वें नंबर पे आपके एसर्शन और रीजंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह बात मान करके आप चलिए पहले से कि 1 या 2 सवाल, ठीक है, मेरा मानना है कि आपके एमसीक्यू में होंगे और 1-2 मार्कर में हो सकता है कि 1 सवाल हो और बाकी 3 मार्कर में आपके 1 क्वेश्चन कंफर्म्ड है और वह क्वेश्चन आपके रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से आने वाला है। बोले तो √2, √3, √5, √2 + √3, √3 + √5, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम का 6 नंबर का वेटेज आप सबके लिए बिल्कुल ही कंफर्म्ड है। नाउ कमिंग टू द सेकंड यूनिट दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा यूनिट का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 20 नंबर है और इसमें हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 4 चैप्टर्स बोले तो पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जहां से केस स्टडी में सवाल आने के मैक्सिमम चांस है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है केस स्टडी में। तो अगर केस स्टडी में एक प्रश्न एपी से अगर आ जाए तो 4 नंबर उसका वेटेज ऐसे ही हो गया।
यानी कि बीच में कहीं भी आपको 1 नंबर का एपी का सवाल देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले तो 20 नंबर में अगर इन 4 से डिवाइड करो तो हर चैप्टर का एक एवरेज वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का बन जाता है, यानी कि हर चैप्टर 5 नंबर का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में यू कांट बिलीव कि ऐसा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन का वेटेज केवल 1 नंबर का रहा है, 1 मार्क का रहा है। कैन यू बिलीव कि इतना कुछ पढ़ना है, इतना कम पढ़ना है हमें रियल नंबर में 6 नंबर, और इतना ज्यादा पढ़ना है और वहां पर वेटेज उस चैप्टर का 1 नंबर का रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। छोड़िए सीबीएसई की बात, अब आते हैं अपने काम की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का वेटेज मेरा मानना है कि 2 से 3 नंबर का होना है। लीनियर इक्वेशंस का वेटेज 4 to 5 मार्क्स का होना है। मेजर वेटेज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल आपको सेक्शन डी में, सेक्शन डी का जो पहला प्रश्न आपको दिखेगा वहां पर एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। और उसके साथ खुशी की बात यह है कि इंटरनल चॉइस भी देखने को मिलेगा, यानी कि 5 नंबर का एक सवाल आपको अगर सेक्शन डी में देखने को मिल जाए और वो भी इंटरनल चॉइस के साथ मिल जाए तो आपका दिल वाकई में बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि वह 5 नंबर का सवाल वर्ड प्रॉब्लम से पूछा जाएगा, और वर्ड प्रॉब्लम तो हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है भाई। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं, यही कारण है कि वहां पर एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड होता है। वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम चांस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां आपको बात क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज क्या होगा, तो 5 मार्क्स का। पॉलिनोमियल्स का वेटेज 3 to 4 मार्क्स का। लीनियर का वेटेज सेम यही होगा, और एपी से एक सवाल आपके केस स्टडी में पूछे जाने का चांस है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो हर चैप्टर का वेटेज करीब करीब 5 नंबर का बनता है, क्योंकि 4 चैप्टर है, प्लस माइनस 1 या 2 मार्क्स लगा लीजिए। किसी चैप्टर का वेटेज 3 मार्क्स भी हो सकता है और किसी का वेटेज 7 to 8 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन 8 नंबर से ऊपर किसी चैप्टर का वेटेज नहीं होगा। तो 20 नंबर का आपका हो गया अलजेब्रा, जहां पे 4 चैप्टर और क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वह आपको मैंने बता दिया। नाउ कमिंग टू द थर्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत खुश होने की बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट में हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, और उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट भी वही, चैप्टर भी वही, और इसका वेटेज 6 नंबर का है, यानी कि बहुत खुश हो जाइए। और इस 6 मार्क्स में अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी में भी पूछे जाने का चांस, बहुत ज्यादा चांस बनता है वहां पर। ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी 0 to 1 प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो 1 की तरफ आप जब बढ़ेंगे ना, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी की बात मैं कह रहा हूं कि ज्यादा चांस है कि कोऑर्डिनेट से एक केस स्टडी का सवाल पूछ लिया जाए। तो 4 नंबर हो गया केस स्टडी का, और एमसीक्यू में 1 से 2 नंबर के सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर इस तरीके से बड़े आराम से इसका वेटेज फिट हो जाता है आउट ऑफ 38 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 80 मार्क्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर है। अगले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस बुक से करें, कैसे तैयारी करें। आने वाला मैं इस तरीके से बहुत सारी वीडियो का सीरीज लेकर के आने वाला हूं, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसे कहते हैं। और ज्योमेट्री का वेटेज बहुत बढ़िया है भाई, 15 नंबर का वेटेज है, 15 मार्क्स का है, और 2 ही चैप्टर हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है सर्कल्स और एक पढ़ना है ट्रायंगल्स। तो जब आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं, मैं टीचर्स के लिए बोल रहा हूं, और जब बच्चे सुन रहे हैं जो मुझे, उनके लिए भी बोल रहा हूं कि आप अगर बच्चों को तैयारी करवाते हैं या वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके सेक्शन डी में, यानी कि 5 नंबर वाले सेक्शन में, एक सवाल आपका, एक क्वेश्चन आपके पास ज्योमेट्री का 100% होना है। और बहुत लकी अगर आप होंगे तो वहां पर वह सवाल आपके थ्योरम से पूछा जाएगा। थ्योरम हमें पढ़ने कितने हैं? ट्रायंगल में केवल एक थ्योरम, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसे हम कहते हैं। और सर्कल्स के 2 थ्योरम 10.1, 10.2, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन इट। सेकंड इज लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। 2 थ्योरम बनते हैं उसके, और एक थ्योरम यहां पे बीपीटी एक पूछा जाएगा, जहां पर 3 नंबर का सवाल होगा, उसके साथ एक राइडर क्वेश्चन लगा हुआ होगा 2 मार्क्स का। ऐसा बहुत पहले सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जाता था, जब 6 मार्क्स का भी एक प्रश्न आते थे आपके एक सेक्शन में, तो 4 और 2 का था। अब मुझे लगता है कि एक
3 नंबर का थ्योरम होगा, 2 नंबर का उसके साथ एक राइडर क्वेश्चन लगा हुआ होगा। तो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आपका आएगा और वो थ्योरम, मेरा ऐसा मानना है कि बीपीटी एक ही थ्योरम में वही आ जाएगा। तो बीपीटी थ्योरम को तो पक्के तरीके से रट लीजिए अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं करी है तो। बाकी अगर सर्कल्स में 10.1 को लाइटली नहीं लीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में वह भी थ्योरम पहले पूछा जा चुका है। 10.2 तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सेक्शन डी में एक सवाल आपको इससे मिल गया। अब 2 चैप्टर हैं, 15 नंबर है, तो 15 नंबर में मान करके हम चलते हैं भाई कि 7-7, 8-8 नंबर का एक चैप्टर आएगा। इन दोनों चैप्टर से केस स्टडी के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कम चांस है, हो सकता आ जाए, पहले भी आए हुए हैं, तो तैयार तो आपको रहना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम है। ठीक है, तो अब आपका रहा सर्कल्स के 2 थ्योरम, ट्रायंगल्स का एक थ्योरम, 3 थ्योरम को अच्छे तरीके से कर लीजिए, एक थ्योरम पक्का आ जाएगा, उसके साथ राइडर आ गया। तो सेक्शन डी में अगर एक सवाल आ गया 5 नंबर का ट्रायंगल से, तो 2-3 नंबर का सवाल आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, ट्रायंगल में ज्यादा आप नहीं डरिए। सर्कल से अगर आ गया तो डरने की जरूरत है, क्योंकि ट्रायंगल में उस केस में हो सकता है कहीं से घुमा फिरा करके थोड़े से ट्रिकी सवाल पूछ लिया जाए। तो ये रहा 15 नंबर का वेटेज 2 चैप्टर का, याद रखिएगा। 7-7, 8-8 नंबर के आएंगे। मेन बात है कि केस स्टडी में क्या है। सेक्शन डी में अगर आ गया सर्कल से तो ट्रायंगल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। भगवान से मनाइए कि सेक्शन डी में ट्रायंगल का क्वेश्चन आए, तो उस केस में सर्कल बड़ा आसान चैप्टर है, वहां से तो बड़े आराम से आप कर ही लेंगे। यानी कि ट्रायंगल में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस फिर आपको नहीं मिलना। 1 नंबर का तो एक एमसीक्यू में रहेगा ही ना, तो हो सकता है कि 2 1-1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू में रहे और एक आपके पास 5 मार्कर क्वेश्चन आपके पास सेक्शन डी में मिल जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेटेज ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज 15 मार्क्स। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं आपको कि सबसे पहला यूनिट नंबर सिस्टम, वी हैव ओनली 1 चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स, and weightage of this chapter is 6 marks. Now coming to the algebra, we have 4 chapters: polynomials, linear equations in 2 variables, quadratic equations and arithmetic progressions, and weightage is 20 marks. That means कि 20 divided by 4, that means कि average weightage of each chapter will be 5 plus minus 2. It may be 7 or it may be 3 marks for each chapter, but quadratic equation is totally safe. There will be one question in section D कंटेनिंग वेटेज ऑफ 5 मार्क्स, याद रखिएगा। तो क्वाड्रेटिक बड़ा एक मेजर चैप्टर है और उसके साथ इंटरनल चॉइस भी होगा। बता दो कि सेक्शन बी में, सी में, डी में, तीनों में 2-2 इंटरनल चॉइस के 2-2 प्रश्न होंगे, 2-2 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन ई में जहां पर केस स्टडी पार्ट है, वहां पर 2 मार्कर जो एक क्वेश्चन होगा उसके साथ इंटरनल चॉइस विल बी प्रोवाइडेड एज पर लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड करिकुलम। तो अब आ जाते हैं ज्योमेट्री के बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज जो है दैट इज 12 मार्क्स। वी हैव 2 चैप्टर्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। एक फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां पे टी रेशियो हम पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में 3 पार्ट है, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले बात करते हैं कि टोटल वेटेज जो है 12 मार्क्स है। तो मानकर चलते हैं सेक्शन, सोचिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात मैं कह रहा हूं। उसमें हमारे पास 3 पार्ट है, एक तो टी रेशियो, एक टी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 पार्ट है। तो तीनों पार्ट मिला करके वेटेज 6 नंबर का होना है। ठीक है, हो सकता है कि 6 से 8 नंबर का भी वेटेज हो जाए आपके पेपर में। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 3 नंबर के सवाल सेक्शन सी में आपके पूछे जाएंगे, और बाकी 3 सवाल कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, और एक सवाल आपके पास सेक्शन बी में यानी कि 2 मार्कर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस एकदम ना के बराबर है इस चैप्टर से। तो ज्यादा घबराने और डरने वाली बात नहीं है। तो यह रहा ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हो सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक ही सवाल आपको देखने को मिले, और वो कहां मिले? केस स्टडी में, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो 4 नंबर अगर उसका वेटेज आ गया तो एमसीक्यू में भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, तो 1 मार्कर हो गया, तो 5 नंबर। बाकी रिमेनिंग के वेटेज आपके जो होंगे 7 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री में होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेटेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वी हैव 2 चैप्टर्स एंड चैप्टर 1 में आपके 3 पार्ट हैं, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। तो वेटेज ऑफ
दिस चैप्टर इज 12 मार्क्स, राइट। नाउ कमिंग टू मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में वी हैव टू चैप्टर्स, वन इज surface areas and volume and second one is areas related to circle। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में बहुत सारे पार्ट डिलीट हो चुके हैं, सिलेबस रेशनलाइज हो चुका है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल उसमें जो पुराने सिलेबस में फर्स्ट टाइम हुआ करता था उसे छोड़ करके जो पिछले साल तक जो एनसीईआरटी की किताब थी उसको देखना एक बार बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। अब तो सरमाउंटेड फिगर्स वाले ही क्वेश्चंस आपके आने हैं और सेक्शन डी में एक सवाल पक्का से पक्का आपको मिलेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, और वह सवाल भी आपका क्या होगा, सरमाउंटेड फिगर्स के ऊपर होगा। लेकिन केस स्टडी में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आने के चांस है। अगर वहां आएगा तो सेक्शन डी में फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर एक या दो क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो रहा सरफेस एरिया वॉल्यूम। नाउ ठीक है, जो सेकेंड फॉर्मूला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी फंडामेंटल चैप्टर। बहुत थोड़े से फॉर्मूले हैं, 4-5 काउंट करके देख लें, ठीक है। तो इस चैप्टर से याद रखिएगा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन मेरा मानना है कि इसे पूछा जाएगा, केस स्टडी में आने का चांस बहुत ही कम है। तो ये रहा मेंस्ट्रुएशन का वेटेज, दैट इज 10 मार्क्स का रहा इसका वेटेज। नाउ कमिंग टू लास्ट यूनिट, 7th यूनिट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी में यस आने का चांस है, लेकिन मेरा मानना है कि सेक्शन डी में 5 मार्कर क्वेश्चन में एक स्टैट से सवाल पक्का पूछा जाएगा, वो 5 नंबर का होगा। किस्मत अच्छा हो तो सेक्शन बी में या सी में एक सवाल और आ जाएगा, यानी कि हो सकता है कि इस चैप्टर का वेटेज 8 नंबर हो, और 8 ही नंबर यूजुअली होता है, और 3 से 4 नंबर, 7 नंबर का या 8 नंबर का और 3 से 4 नंबर का जो वेटेज होता है वो प्रोबेबिलिटी का वेटेज होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना हिंदी में कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो प्रोबेबिलिटी बड़ा रुलाने वाला चैप्टर है भाई। प्रोबेबिलिटी में कभी कभी ऐसे सवाल पूछ दिए जाएंगे जो हमने पढ़ा ही नहीं है, किसी बुक में भी नहीं है, तो बड़ा ट्रबल क्रिएट करता है। तो उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जरूर वर्क कीजिएगा। तो यह रहा टोटल वेटेज आपका पूरे मैथमेटिक्स में, 7 यूनिट्स एंड 14 चैप्टर्स। बता भी दिया कि सेक्शन डी में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, और एमसीक्यूज में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का जरूर यूज कीजिएगा। आने वाले वीडियो में कुछ ऐसी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको लगा होगा कि सही में यार इस वीडियो से मेरा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वेटेज का क्लियर हो गया है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका अपना एडुकेटर बीके सिंह, और मेरी बुक आती है गोयल ब्रदर प्रकाशन से, दैट इज ऑल कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स। अभी इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारी स्कूलों में मेरी किताब पढ़ाई जाती है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पे आपको ये भेजा है। आने वाले टाइम में बहुत सारे सैंपल पेपर भी भेजते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।